धन्यवाद। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आज जो प्रार्थना करेंगे हम लोग सबके लिए नाम लेकर, उससे पहले क्या है हम देखेंगे थोड़ा सा परमेश्वर का वचन। अगर आप भी अपना प्रार्थना करवाना चाहते हैं नाम लेकर, तो अपना नाम और अपने प्रार्थना विषय इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे पास भेज सकते हैं। फ़ोन नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है और आपकी नाम लेकर ज़रूर प्रार्थना करेंगे। अगर आप परेशान हैं, शैतान आपको परेशान कर रहा, आपके घर में जो कुछ भी प्रार्थना विषय है आप बता सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं। अगर लिखने नहीं आता है तो व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन होता है, अपनी आवाज़ को रिकॉर्डिंग करके भी बता सकते हैं। आपके नाम लिख लेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में बहुत काम करेगा और आपकी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर सुनेगा। तो आप इस नंबर पे प्रार्थना भेज सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले एक वचन देखते हैं, परमेश्वर का हमारे लिए उपाय। परमेश्वर का क्या है हमारे लिए उपाय। परमेश्वर के बाद बहुत ऐसे चीज़ें हैं, बहुत देखो दुनिया में अगर आपका कुछ भी उपाय नहीं हो पाएगा तो याद रखना परमेश्वर के पास क्या है, उपाय करने का सामर्थ है। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। आप उसको नज़दीक आ जाइए, आप उससे प्रार्थना कीजिए, उसके वचन को पढ़िए। अगर वचन नहीं पढ़ने आता है तो आपके घर में जो भी पढ़े लिखे हैं उनसे पढ़वा सकते हैं, सुन सकते हैं और परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे। एक वचन देखते हैं फिलिपियो 4:19 में क्या लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करे। कोई भी घटी है परमेश्वर आपकी घटियों को पूरा करे। हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के पास बहुत धन है, बहुत से देखो परमेश्वर के पास लोग आते हैं रोते हुए पर जाते हैं हंसते हुए। अगर हम विश्वास करेंगे तो दुनिया में जो काम लोग नहीं कर पाएंगे वो परमेश्वर करता है, यूं ही कर देता है। इसलिए आपका भरोसा परमेश्वर के पास, परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास आपका उपाय करने का सामर्थ है। दूसरा पतरस 1:3 में क्या लिखा है, क्योंकि उस ईश्वरीय सामर्थ ने सबको जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थी के अनुसार जो हमें कार्य करता है। परमेश्वर में बहुत सामर्थ है, परमेश्वर सामर्थी है। वो क्या है, हमारी विनती की समझ से भी पहले क्या है वो काम करता है, अधिक काम करता है, बहुत आय से काम करता है। उसके सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर के बाद बहुत सामर्थ है, वो हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। वो चाहता है परमेश्वर के आपके लिए उपाय कर दे। परमेश्वर आपके लिए उपाय करना चाहता है। आपका भरोसा प्रभु पर होना चाहिए, प्रभु से मांगिए। एक और वचन देखते हैं यूहन्ना 10:10 क्या लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। चोर कौन है, शैतान और दुष्टात्मा। ये क्यों आती हैं, केवल चोरी करने। आपकी आशीष चोरी करना चाहते हैं, आपके परिवार में क्या है कलेश करवाती हैं, ये शैतानी काम होता है। और घात करने और नष्ट करने को आता है। लोगों को क्या है बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत चिंताओं में डूब जाते हैं और क्या है एक दिन सुसाइड कर लेते हैं। तो ये क्या है, शैतान का काम है। शैतान आपके अंदर से करवाना चाहता है। इसलिए क्या है, प्रभु ने कहा कि मैं जीवन देने आया हूँ और थोड़ा सा नहीं बहुत आयत से। प्रभु यीशु मसीह क्या है, जीवन है। वो आपको बचाना चाहता है, आपका उद्धार करना चाहता है। एक और वचन देखते हैं रोमियो 8:32 क्या लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं तक छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ और सब कुछ क्यों कर ना देगा। देखो जिस परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को संसार के लिए दिया और वो हमारे पापों के लिए मारा गया, उसके हाथ पैरों में क्या है कीले ठोके गए, पछली में भाला खाया, कोड़े मारे गए, उसने अपना लहू बहाया। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया मरने के लिए, तो आपको और कुछ क्यों नहीं देगा, बिल्कुल देगा।
आप प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे। परमेश्वर चाहता है कि मैं अपना आशीष तुमको दूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे बोल सकते हैं, हे पिता, मैंने जो भी गलती, पाप, अपराध किया है उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर, क्षमा कर। और हे पिता, मेरी प्रार्थनाओं को सुन। मैं अपने पापों को यीशु के नाम से मान लेती हूँ, छोड़ देती हूँ। हम पे दया कर। यीशु के लहू से हमें धोकर शुद्ध पवित्र कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे प्रभु जी, हमारे कलीसिया में जितने लोग आते हैं उनके लिए प्रार्थना हमने किया, आपने सुना, आपका धन्यवाद। मेरे प्रभु जी, जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। किसी को मेरे पिता, बहुत से ऐसे संसार में लोग हैं जिनको गुप्त बीमारी है, जो नहीं बताना चाहते हैं और वो अंदरी क्या है, पीड़ित है। हम प्रार्थना करते हैं उनको छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। बहुत से ऐसे लोग हॉस्पिटलों में हैं जो लास्ट स्टेज में हैं, मरने वाले हैं। प्रभु जी, उनको भी आशीषित कर, उनको भी उठा के खड़ा कर, वो भी अपने पैरों पर चले। बहुत से ऐसे घर है जिसमें क्लेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, वो सब शैतानी शक्तियाँ खत्म हो जाए, उनके घरों से निकल जाए। हाँ मेरे पिता, के वचन में लिखा है, तो विश्वास करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आपने कहा, अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझसे मांगती। हाँ मेरे पिता, जो कुछ आपसे मांगा जाता है आप देते हैं। हे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु जी, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो प्रभु को मानते होते हैं पर दारू भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं। दारू पीने वाली, नशा करने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। आप परमेश्वर उसके लिए उपाय कीजिए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपकी महिमा पूरी हो जाए। हे मेरे प्रभु जी, बहुत से मेरे पिता शरीरों में बीमारी है, किसी को कोढ़ है, किसी को टाइफाइड है, टाइफाइड जो महीनों से नहीं छूट रहा है। हाँ मेरे पिता, किसी को खांसी है मेरे पिता, जो महीनों से मेरे पिता परेशान कर रहा है और 15 दिन से भी परेशान कर रहा है एक आदमी को। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से खांसी खत्म हो जाए, खोखी खत्म हो जाए, यीशु नासरी के नाम से। मेरे पिता, जितने बीमार है वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। हालेलुया, सीगा लाबा लाबा। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, जो जेलों में है मेरे पिता, जिनके ऊपर झूठी केस चल रहा है, उनको यीशु मसीह के नाम से रिहाई मिल जाए। मेरे पिता, बहुत से ऐसी स्त्री हैं जो मेरे पिता बांझ है, उनके लिए कोई उपाय नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी गर्भ खुल जाए, वो आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आदर महिमा सब कुछ आपको हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, ग्रहण करें, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।